गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग गणित के कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों के बारे में जानेंगे। पहला आयत। आयत का जो है परिमाप होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई तथा विकर्ण जो है कड़ी में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। दूसरा है वर्ग। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर यानी विकर्ण का स्क्वायर बटे 2। परिमाप जो होता है 4 गुणे भुजा। क्षेत्रफल होता है कड़ी में भुजा का स्क्वायर। क्षेत्रफल होता है तो भुजा बराबर काड़ी में क्षेत्रफल। नेक्स्ट है वृत्त। वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर और वृत्त की त्रिज्या आर है। व्यास बटे 2। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। वृत्त खंड का क्षेत्रफल होता है और थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आयत लंबा आधार गुणे चौड़ाई। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 विकर्णों का गुणनफल और समलंब का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। यह समलंब है, जो समांतर भुजाएं होती हैं तो उनका योग गुणे ऊंचाई। आगे जानेंगे त्रिभुज। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है यह कड़ी में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। जो एस होता है वह त्रिभुज का परिमाप होता है जिसका मान होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, जिसे अर्ध परिमाप कहते हैं एस को। परिमाप टोटल 2s होता है जो सभी भुजाओं के योग के बराबर होता है। समद्विबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, अब जो है यहाँ कुछ महत्वपूर्ण अदर सूत्र है। किसी आकृति के एक आयाम में x% वृद्धि या कमी हो जाए तो दूसरे में x% वृद्धि या क्षेत्रफल में x% की वृद्धि या कमी होगी। यदि किसी दूसरे आयाम में x% की वृद्धि तथा दूसरे आयाम में x% की कमी हो, लेकिन किसी एक में x% की वृद्धि दूसरे में x% की कमी हो तो उसका क्षेत्रफल जो होगा वो x²/100 होगा। इतना परसेंट कमी आएगी। इसके उदाहरण भी देख लेंगे। फिर अगला है किसी आयत के मैदान के चारों तरफ एक रास्ता बना हुआ है और मैदान की लंबाई चौड़ाई दी गई हो, तब रास्ता का क्षेत्रफल जो होगा और 2a ब्रैकेट में l + b - 2a वर्ग इकाई। जहाँ l लंबाई है, a जो है आपका चौड़ाई है, लंबाई है, b जो है चौड़ाई है। अब यहाँ रास्ते के मैदान के शेष भाग का क्षेत्रफल l - 2a और गुणे b - 2a। ऐसे ही दूसरा जो होगा वो प्लस में आ जाएगा। ठीक है, ऐसे उदाहरण भी देख लिया जाएगा। फिर यहाँ दूसरा देखिए जो दिया गया है, सेम इसी आधारित पे एक और फार्मूला है। यदि किसी आयत की लंबाई या चौड़ाई में किसी समकोण त्रिभुज समबाहु त्रिभुज के आधार पर n गुणा हो जाए तो उसका क्षेत्रफल जो होगा वो n-1 गुणे 100% उसमें वृद्धि हो जाएगी। यानी किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई में उसके समबाहु त्रिभुज या ऊंचाई से n गुना हो जाए तो उसकी जो क्षेत्रफल है उसमें वृद्धि n-1 गुणे 100 होगी। दूसरा है किसी वर्ग में देखिए n गुणा हो जाए तो उसकी क्षेत्रफल में वृद्धि जो होगी वह n² - 1 गुणे 100 होगी। देखिए अगला है यदि किसी भुजा वाले वर्गाकार मैदान के चारों ओर a चौड़ाई का रास्ता बना हुआ है तो रास्ता अंदर की ओर हो तो रास्ते का क्षेत्रफल 4a गुणे l माइनस a वर्ग इकाई होगा। यदि रास्ता बाहर की ओर बना हो तो रास्ते का क्षेत्रफल 4a गुणे l प्लस a वर्ग इकाई होगा। यह रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए फार्मूला डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे नीचे सवाल भी दिए गए हैं इस पे आधारित। दो एक केंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः r1 तथा r2 है। परिधियां क्रमशः c1 तथा c2 हो तो r1 - r2 जो होगा त्रिज्याओं का अंतर और 60/44 ब्रैकेट में c1 - c2 यानी दोनों जो है परिधियों के अंतर के बराबर होगा, अंतर की गुणनफल के बराबर होगा यानी 60/44। यह डायरेक्ट जो हम लोग अप्लाई कर सकते हैं किसी भी, जैसे कि नीचे एग्जाम्पल भी दिया गया है। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।